स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और जो वर्कशीट है वर्कशीट आपकी 46 है, क्लास 10th के लिए है और विषय है सामाजिक विज्ञान यानी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। तिथि है 20 अक्टूबर 2020। स्टूडेंट्स इस कॉलम में अपना नाम लिखें और क्लास टीचर का इस कॉलम में। और आज का जो टॉपिक है वो लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र यानी कि लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी, जो हमारी अपनी सरकार है जो जनता के लिए जनता द्वारा होती है। देखते हैं आज की वर्कशीट में और हमें किस अच्छी बात के बारे में बताया हुआ है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है जानना। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि जो फैसले अगर हम मूल्य के हिसाब से करें किसी लोकतांत्रिक सरकार में या किसी जो है तानाशाही सरकार में, तो इस वर्कशीट में हम जो है तानाशाही सरकारें और लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में तुलना करते हुए प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो यहाँ बच्चों ये लिखा है कि जो भी अगर मूल्य के हिसाब से लोकतांत्रिक सरकारें अगर और तानाशाही में अगर आप तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें बहुत अच्छी साबित होती है। जो तानाशाही सरकारें हैं उनमें जो फैसला है वो एक ही सरकार लेती है, क्योंकि वहाँ विपक्ष नहीं होता, कोई विधायिका नहीं होती, कोई उस फैसले का सामना ही नहीं कर पाता। तो जो है वहाँ पे जो ऐसे फैसले लेते हैं वहाँ जनता के खिलाफ हो और उससे लोग जो है स्वीकार भी नहीं कर पाते, लेकिन वो उनके भले के लिए भी नहीं होता, तो परेशानी हो जाती है। क्योंकि विपक्ष तो है नहीं जो किसी भी फैसले को अच्छा या बुरा बताया जाए। इसकी तुलना में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनका प्रक्रिया का ज़्यादा समय ये ले सकती हैं, क्योंकि बेटा जो पक्ष है वो अपना कोई भी जो है फैसला देगी तो विपक्ष उसमें कुछ अपने मत रखेगा, फिर वो पास होगा जो भी कानून के हिसाब से होता है। और जो है कि इस प्रक्रिया में वह ज़्यादा संभावना लेगी कि फैसले लोगों के भले के लिए होंगे और लोग उसे जो है मानेंगे भी। तो यहाँ पर जो है फैसले अधिकतर लोकतांत्रिक सरकारें ही के फैसले ही अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि प्रक्रिया बेशक से ज़्यादा हो लेकिन वो जनता के भले के लिए होती है। आगे लिखा है बच्चों कि फैसले लोकतंत्र सरकार में कायदे कानून के अनुसार होते हैं। कोई भी नागरिक जो ये जानना चाहता है कि नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ, उन्हें अधिकार है और वो कोई भी तरीका उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पारदर्शिता होती है यानी ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है बच्चों, तो पता चला लोकतांत्रिक और सरकार और जो है आपकी तानाशाही सरकार में कौन सी ज़्यादा लोगों के भले के लिए होती है। अब इससे ही संबंधित जो है प्रश्न उत्तर है आपके लिए। प्रश्न 1 है, ज़रूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने पर सरकारें अच्छे फैसले भी लें, इस कथन को समझाइए। तो इस कथन को समझाने के लिए बेटा मैंने आपके लिए पहले से उत्तर लिख रखे हैं जो कि आपके सामने हैं। यहाँ पे प्रश्न उत्तर 1 है कि तेज़ी से किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। तानाशाही सरकारें बहुत तेज़ी से फैसले लेती हैं, उन्हें विपक्ष विधायिका आदि का सामना नहीं करना होता, लेकिन यह ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हों और जिसे लोग स्वीकार न करें, तब परेशानी होती है। ये किस में होता है? ये तानाशाही सरकार में होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा है कि वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है, मतलब वो कौन सी प्रक्रिया है जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारें करती हैं। तो उत्तर है आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानूनों पर खुली चर्चा, और तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है हमारा सूचना का अधिकार। कानून आगे आप इसको जो एक्सप्लेन मैंने करके लिखा है आप अच्छे से देख सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं बच्चों, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जा सकती है। तो उत्तर आपके सामने है। उत्तर है बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य हैं। सरकार हो या नौकरशाही पार्टियां हो या गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन, सभी से आशा की जाती है कि लोगों के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी होंगे। लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं और कोई नागरिक जनता चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो इसका पता कर सकती हैं। यह जानने का अधिकार है और तरीका उपलब्ध है। चलिए उत्तर नंबर 4 देख लेते हैं, मतलब प्रश्न नंबर 4 में आपके है कि आप जीवन में किसी महत्व देंगे तेज़ी से किए गए फैसले को या फिर कुछ समय लेकर किए गए फैसले को, उचित फैसले को विस्तार से बताएं। चलिए देखते हैं उत्तर नंबर 4 में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। ये रहा बच्चों,
हम अपने जीवन में समय लगाकर किए गए अच्छे और उचित फैसले को लेने का महत्व देंगे, क्योंकि सोच समझकर लिए गए फैसले ही सबको हक में होते हैं और सभी को स्वीकार भी होते। तेज़ी से किए गए फैसले कई बार हमें स्वीकार नहीं होते, जिससे कि परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हमें फैसले सबकी सहमति और विचार विमर्श से लेने चाहिए। तो यहाँ पे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने हल करके रखे हैं, जिससे आपका समय बचे और आप इसकी प्रैक्टिस करें और याद करें। तो आप चाहते हैं मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।